आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अगत तंत्र का इंट्रोडक्शन। तो देखिए जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होंगे और नोट्स भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले है अगत तंत्र की निरुक्ति। अगत तंत्र दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है अगत और दूसरा है तंत्र। अगत के बारे में क्या कहा गया, नास्ति गदो यस्मात्, जिससे रोग ना रहे या विष का उपशमन हो, उसको उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, अगत तंत्र कहते हैं। मतलब वह शास्त्र जिसमें जो हमारा रोग विष है, ठीक है, उस विष का उपशमन के बारे में बताया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। तो अगध तंत्र की परिभाषा क्या है, अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विश्व अंजनार्थ विधि विश्व संयोग उपशमनार्थ च, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने दिया है सूत्र स्थान में। तो आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, आप जानते हो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, कायाल ग्रह उद्वान शल्य दृष्टा जरा विषान। तो उनमें अगत तंत्र भी क्या है, एक प्रमुख अंग है, जिसमें सर्प कीट लूत मूषक आदि के काटने से जो विषाक्तता उत्पन्न होती है, विषाक्तता मतलब जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, तथा अन्य विविध विष जैसे रासायनिक कृत्रिम संयोजन आदि से प्रभावित विष विकार जो उत्पन्न होते हैं, उनका उपशमन निदान और चिकित्सा का जो संपूर्ण वर्णन है वो किस में मिलता है, आपका अगत तंत्र में मिलता है। मतलब उनका डायग्नोसिस, उनके कॉज और उनकी ट्रीटमेंट वो सब किस में बताया गया, अगत तंत्र में बताया गया। तो अब बात करते हैं अगत तंत्र के पर्याय के बारे में, मतलब अगत तंत्र के सिनोनियम्स। तो आचार्य चरक ने अगत तंत्र को कहा है विषगर विरोधिक परिशमन, और आचार्य वाग्भट ने कहा है दृष्टा चिकित्सा, कौटिल्य ने कहा है जांगली, और अमरकोश में कहा गया इसको जांगुलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अगत तंत्र का प्रयोजन। प्रयोजन मतलब पर्पज़ क्या है अगत तंत्र का। तो अगत तंत्र के बेसिकली दो प्रयोजन बताए गए जो इंपॉर्टेंट प्रयोजन है। सबसे पहले क्या है कि विष की पहचान करना, उनके स्रोतस, शरीर में प्रवेश इत्यादि की पूर्ण जानकारी होने से स्वस्थ व्यक्ति का बचाव या रक्षा। मतलब सबसे पहले क्या है कि हमें क्या करनी है, विष की पहचान करनी है। ठीक है, अगर विष एंटर हो गया है तो उसमें उनके स्रोतस शरीर की पूरी जानकारी होना है। ठीक है, ताकि हम जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके बचाव या रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड इसका पर्पज़। विषाक्तता हो जाने पर, सपोज़ कीजिए अब किसी पर्सन को विषाक्तता हो गई है, ठीक है, मतलब विष एंटर कर चुका है, तो उसका निदान ढूंढना है, यानी कि कॉज क्या है टॉक्सिसिटी का, उपशमन ढूंढना है और उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है, ये हमें अगत तंत्र के दो बेसिक पर्पज़ हैं। अब हम बात करते हैं विष के बारे में। तो विष एक्चुअल में होता क्या है, विष के बारे में क्या कहा गया है, विषल व्याप्तो, धातु में कै प्रत्यय लगाने से विष शब्द बनता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है व्यापत या फैलना या धारण घेरना। ठीक है, तो ये हमारे विष के पर्याय हैं, व्यापत होना या फैलना या घेरना। अब निरुक्ति के बारे में क्या कहा गया, विषमिति विषाद जननाद, मतलब विषाद उत्पन्न करने वाला विष कहलाता है। मतलब जो हमारे शरीर में जाने के बाद विषाद उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, विष विष कहते हैं। अब विषाद का अर्थ क्या होता है, जो हमारी सामान्य शारीरिक क्रियाएं थी और जो हमारे रस धातु थे और मल वगैरह थे, उनको क्या कर दे, दूषित कर दे और अपने प्रभाव से विगुण करता है। मतलब जो उनके काम थे उनको क्या कर दे, कम कर दे, या मतलब उनको डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, या उनमें कोई भी विकृति ले आए तो उसको हम कहते हैं विषाद। तो विषमिति विषाद जननाद, मतलब जो विषादता उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विष की परिभाषा के बारे में। तो देहम परविश्य यद द्रव्यम दूषित्वा रस आदिकान स्वास्थ्य प्राणनम च यस्यात् तत् द्रव्यम विषम उच्यते। मतलब विष वह द्रव्य है जो शरीर में प्रवेश करने पर क्या करता है, शीघ्रता से फैल जाता है। देह प्रवेशम यद द्रव्यम, ठीक है, तो देह में प्रवेश करने के बाद जो जल्दी से फैल जाता है, दूषित व रस आदि कान, तथा रस आदि धातुओं को दूषित कर, ठीक है, क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है और प्राणों को क्या कर लेता है, हर लेता है। वही है हमारा विष। तो विष के बारे में क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट श्लोक है, देह परिविषम यद द्रव्यम दूषित्वा रस आदि कान स्वास्थ्य प्राणम च सयाद तद द्रव्यम विषमुच्यते। मतलब जो हम वह द्रव्य जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद शीघ्रता से फैल जाता है और हमारे जो रस आदि धातु हैं उनको दूषित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। जिस तरह से हमने अगत तंत्र के पर्याय पढ़े थे, अब हम बात करते हैं विष के पर्याय के बारे में। तो विष के पर्याय क्या 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 कहे गए हैं, श्वेण ग्रल गर गद भूगर कलाकुल कालकल्प और कालकूट, ये क्या है, विष के पर्याय हैं। तो अब हम बात करते हैं विष की योनियों के बारे में। तो विष की योनियाँ दो बताई गई हैं, पहली है स्थावर योनि और जांगल योनि। ठीक है, स्थावर योनि और जांगल योनि में कौन कौन आता है, देखिए अगर हम बात करते हैं
जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स वगैरह हैं, अगर उनमें विष पाया जाता है तो वह है जांगल योनि, ठीक है। स्थावर योनि मतलब वेजिटेटिव प्लांट्स या वेजिटेटिव प्लांट्स के पार्ट्स, उनको क्या कहते हैं, स्थावर योनि। तो जांगल योनि के 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, दृष्टि, दृष्टा, मूत्र, शुक्र, आर्तव, निश्वास, नख, ठीक है, पित्त, पुरीश, लालास्राव, मुख, संदंश, चोंच या तुंडलस्थि, शूक, विषधृत या गुदा या शव। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम जांगल जो योनियाँ हैं उसमें विष का अधिष्ठान इन 16 जगहों पे हो सकता है। या तो दृष्टि में हो सकता है, या दृष्टान में हो सकता है, या मूत्र में हो सकता है, शुक्र में हो सकता है। तो ये 16 अधिष्ठान बताया गया। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि जांगल विष के कितने अधिष्ठान कहे गए हैं। अब हम बात करते हैं स्थावर विष। स्थावर विष मतलब जो हमारे वेजिटेटिव प्लांट्स वगैरह के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो कितने कहे गए हैं, उनकी 10 अधिष्ठान बताए गए हैं। सबसे पहला उसका मूल, ठीक है, रूट में हो सकता है, पत्र में हो सकता है, फल में हो सकता है, पुष्प में हो सकता है, त्वक में हो सकता है, दुग्ध में हो सकता है, सार में हो सकता है, निर्यास में हो सकता है, उसके धातु में या कंद में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे स्थावर विष की मतलब अधिष्ठान बताए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विष की गतियाँ। विष की गति मतलब विष का मूवमेंट। तो अगर हम किसी जांगम विष के संपर्क में आए हैं तो वो क्या करते हैं, उध्रुव गति, मतलब ऊपर की तरफ गति करता है। जो हमारा एथोरेक्स वाला रीजन है उसके ऊपर की गति में जाता है, ठीक है, मतलब हेड वाले रीजन पे जाके अटैक करता है। और जो हमारा अधो गति पे कौन सा, जो हमारा स्थावर विष है वो क्या है, अगर हम क्या करें, स्थावर योनि वाले विष के संपर्क में आए तो क्या करता है, अधोगति करता है। अधो मतलब नीचे की तरफ गति करता है। तो 2 गति बताई गई हैं, पहले उद्र गति और अधोगति। तो अगर आप किसी जांगन विष के संपर्क में आते हो तो वहाँ पे होती है उद्र गति विष की, ठीक है। अगर आप स्थावर विष के सही उसमें आते सही संपर्क में आते हो तो वहाँ पे होती है अधोगति, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन बेसिक। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक, जो हमारा एनसीएसएम ने दिया है, डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिन्स, पॉइजन्स एंड वेनम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।